अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची मलीर में नेशनल हाईवे पे जारी धरना ताहाल जारी। रोड के दोनों एतराफ ट्रैफिक की रवानगी मुकम्मल तौर पे मुअत्तल। स्टील मिल से बरतरफ मुलाजमीन का अपने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज में स्टील मिल से बरतरफ होने वाले मुलाजमीन के अहले खाना भी शामिल हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल है। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस कराची से ठट्टा जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जी यासीन भाई, आप तकरीबन शाम से यहाँ बैठे हैं, तो मुख्तसर से ये बताइएगा कि अब तक इंतज़ामिया ने कोई रब्ता किया, अब तक किसी सियासी जमात की तरफ से या किसी भी इंतज़ामी की तरफ से कोई रब्ता हुआ है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साउंड एशिया चैनल और जितने भी चैनल हैं वो सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि गाए बगाए आप हमारी आवाज़ गूंगे बहरे कंधों के पहुंचा रहे हैं। अभी तक कोई रास्ता नहीं हुआ है, न वो करना चाह रहे, क्योंकि वो रियासत के कहने पे, अदालत के कहने पे ये अमल किया है और कह रहे हैं कि अदालत का आर्डर हुआ है, हुकूमत का आर्डर हुआ है, हमने इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो हम उन अदालतों को और उन हुक्मरानों को कह रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं कि माह मुक़द्दस रमज़ान के महीने में आपने 1300 खानदानों को 1300 खानदान तो आपको एक फर्द की सूरत में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक फर्द के पीछे अगर 10 अपराध लगाए, 5 अपराध लगाए तो ये लाखों खानदान मुतासिर किए। आखिर ऐसी क्या नौबत थी कि आप बैठ के ये बात भी कर सकते थे? बात के जरिए मुलाजमीन को जो उनके वाजबात थे, जो उनके हकूक थे, वो दे सकते थे, उनको रुखसत कर सकते थे, लेकिन ये गुंडा गर्दी पे उतरे हुए। और हमारी अपील है इस मुल्क में रहने वाली उन जमातों से जो आजकल फेसबुक पे और मीडिया पे दरिया के मौजू पे जलसे कर रहे हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारी भी मदद करें, हमें भी सुने और हमारी भी आवाज़ उन धरनों में शामिल करें, क्योंकि वो तो पानी का इशू है, यहाँ तो जिंदगियों का इशू है। तो सर, अगर अब तक इंतज़ामिया नहीं आती आपसे मुज़ाकरात के लिए, तो आपका लाएअमल क्या है? आप इसी तरह से यहाँ बैठे रहेंगे? जनाब, हमने ये फैसला किया है, मजीद जो हमारे साथी है, वर्कर है, जो वो कहेंगे वो हम करेंगे। अगर ये तादाद मजीद बढ़ती है तो हम आगे रेलवे ट्रैक पे भी जाएंगे। हमें घर में कुछ बचा ही नहीं है कि हम घर जाएं, न शहरी करने के लिए हमारे पास कुछ है कि हम शहरी करें, न हमें अफ्तारी करने के लिए इन्होंने हमें इस काबिल छोड़ा है कि हम अफ्तारी करें बच्चों के साथ। आप कश्तियाँ जला के निकले, इनको गरक करें, या तो ये हमें मार दें, या अल्लाह हमें इतनी ताकत दे कि हम इनकी गर्दनों को नापे और इनकी गर्दनों को यहाँ पर मजबूर करें कि हमारे हुकूक हमारे। सर, अगर इंतज़ामिया आपसे बात करने के लिए आती तो आपके मुतालबात हैं क्या? क्योंकि कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, ये एक आईनी मामला था, अब उसके बाद अगर इंतज़ामिया बैठती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप क्या तजवीज़ करेंगे कि ये मसाइल आपके हल होने चाहिए? मुतालबात क्या होंगे? बहैसियत CBA हमने कई दफ़ा ऑफर किए इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को, कोर्टों को, कि आप हमारे साथ बैठे, ये इनकी नुमाइंदा यूनियन, चुनी हुई यूनियन है, आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, हमारे राइट्स बनते हैं। क्योंकि 2012 से लेके अब तक जितनी गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई है इन वर्करों को नहीं मिली। 2020 में जो रिट्रेच हुए गैर कानूनी, उनको नहीं मिली। जो आज हुए ये इस महीने, उनको नहीं मिली। वो वाजबात हमें दे, फेज 4 हमें दे, जो अप्रूव शुदा है 2008 से अप्रूव हुआ हुआ है हर इदारे से, वो हमारे हवाले करें। जो हमारे राइट्स बनते हैं हमें दें, ताकि हम जिंदगी का सफर, हम अपने बच्चों को इज्जत नफ्स की जिंदगी इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसर कर सके। हमारी कोई बड़े मुतालबे नहीं है। अगर ये इदारा चलाना चाहते हैं तो मुल्क की मैशियत में इसका बहुत बड़ा किरदार है, और मैशियत बेहतर करनी है तो इस इदारे को चलाएं। अगर इस मैशियत को तबाह करना है, ये मुल्क अमेरिका के हवाले करना है, तो ये इदारा बंद कर दे। सर, फौरी मुतालबात बताएं जिससे बात आगे बढ़ सकती है और मसाइल हल की तरफ जा सकते हैं और आगाज हो सकता है, यहाँ से उठा जा सके वो चंद चुनिंदा मसाइल और मुतालबात। चुनिंदा मसाइल यही है कि जो रिट्रेच किए हैं ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। ठीक है, नुमाइंदा यूनियनों से बैठे, बहैसियत CBA यूनियन भी मौजूद है इस इदारे में, उसके साथ बैठ के इन तमाम चीज़ों पर
सीओ साहब या जो दीगर मैनेजमेंट है या मिनिस्ट्री प्रोडक्शन है वो हमारे साथ बैठे, हम उनको रास्ता देंगे। ऐसा नहीं कि हम रुकावट बनना चाह रहे, लेकिन इसी तरह अगर हमने 20 साल नौकरी की, बेदखल 7 लाख दे के हमें यहाँ से भेज देंगे, न प्लाट खरीद सकते हैं, न घर बना सकते हैं, न बच्चों की कफालत कर सकते हैं, हम कहाँ जाए? हमारा जुर्म क्या है? तो हम गुजारिश करते हैं इनसे कि हमारे साथ बैठ के तामुल मिजाजी के साथ जो कानूनी राइट्स है वो हमें दें, हम ये धरना खत्म करेंगे। अदरवाइज हमें मार दें, दूसरी सूरत हमारे पास बची नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।